हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कैटेनरी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो में मैंने वो सभी क्वेश्चंस लिए थे जो जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में कैटेनरी सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे फॉर्मूले बेस्ड। 8 से 10 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैटेनरी के, कार्टेशियन इक्वेशन के, इंट्रिंसिक इक्वेशन के, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के, वो सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। वो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की इस टॉपिक पे ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक आपको 11-12 में मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कैटेनरी का जो पहला वीडियो बनाया था मैंने उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए थे और मैंने ये बताया था कि कुछ क्वेश्चंस इसके थ्योरी पर बेस्ड बनते हैं। तो इस लेक्चर में मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो थ्योरी पर बेस्ड बनेंगे, आपके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन मेंस में भी बनेगा। कैसे क्वेश्चन मेंस में बनेंगे वो मैं भी आपसे आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कैटेनरी को। और जिन्होंने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है कैटेनरी का, वो पहले उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि जीआईसी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था और पीजीटी 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे थे। सॉल्व कुछ नहीं करना होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको याद करना है और याद है आपका तो आप सीधे विदिन 5 सेकेंड्स में आप उनको टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो थ्योरी बेस्ड हैं वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने यहाँ कैटेनरी की डेफिनेशन भी लिखी है, इसको आप याद कर लेना क्योंकि कभी कभी क्या इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। कैटेनरी क्या होता है? व्हेन ए यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन 2 पॉइंट्स which are not in the same vertical line, then the curve in which it hangs is called a catenary, ठीक है। तो इसको हम कैटेनरी बोलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कॉमन कैटेनरी है। कॉमन कैटेनरी कब होता है? तो ये है व्हेन द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन इज कांस्टेंट, वेट पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, देन द कैटेनरी इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म और कॉमन कैटेनरी, ठीक है। अब इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, S इक्वल टू होता है C टाइम्स I। तो मैंने वहाँ बोला था फिलहाल आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। पर लेकिन अगर आपको प्रूफ देखना है तो ये इसका फिगर है, मैंने इसका बनाया है। ये आपका ABC ये आपका कैटेनरी है, ठीक है। ये है, लेट ए बी सी द यूनिफॉर्म चेन हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B which are not in the vertical line, C is the lowest point of the catenary, ठीक है। और ये कोई पॉइंट P है इस पर और ये आपका एंगल साई बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एंगल साई। और ये आपके इसमें टेंशन है, एक ये टेंशन T लग रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर ये टी नॉट, T0 या T नॉट जो भी आप बोलते हैं वो, और ये पॉइंट D है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें वो आपको याद रख लेनी है। जैसे ये है, let P be any point in the portion CA such that arc of CP equal to S measured along the curve. Then the weight of the portion CP of this chain is S into W हो जाएगा, ठीक है। Where W is the weight per unit length of this chain. Also the weight SW acts vertically downward through the center of gravity of the arc CP। और जो ये जो weight है ये vertically downward लगेगा, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पर, ये इस तरह से ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम लोगों ने आगे देख लेते हैं, द पोर्शन CP ऑफ द चेन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है। अब इससे आगे जो स्टैंडर्ड ये रिजल्ट हैं ये आपको याद रखने हैं, इन पे बेस देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो टेंशन T0 है एट द लोवेस्ट पॉइंट C एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ग्राफ में अभी हम लोगों ने देखा था, और जो टेंशन T है किसी पॉइंट P पर वो अलॉन्ग द टेंजेंट एट P मेकिंग एन एंगल साई विद एक्स एक्सिस, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। और जो विड SW है ऑफ द पोर्शन CP, जो हम लोग CP ले रहे हैं जिसकी आर्क लेंथ S ले रहे हैं, वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, ठीक है। रिजॉल्विंग दीज फोर्सेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, अगर हम इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में चेंज करें तो हमारे पास आएगा T cos psi इक्वल टू T0, T sin psi इक्वल टू WS, ठीक है। ग्राफ में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये, ठीक है।
ये अगर टी है तो ये टी कॉस साई होगा, तो टी कॉस साई इक्वल टू आपका टी ज़ीरो हो जाएगा। और ये आपका वर्टिकली जो होगा वो टी साइन साई होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा जो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आपका वेट लग रहा है डब्ल्यू एस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हमें ये दो रिजल्ट मिल गए थ्योरी बेस्ड, इनको याद करना है। टी कॉस साई इक्वल टू टी ज़ीरो, टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस। डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का, तो टेन साई इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन टी ज़ीरो। तो जो टी ज़ीरो है वो टेंशन है लोवेस्ट पॉइंट सी पर, तो लेट टी ज़ीरो एट द लोवेस्ट पॉइंट सी बी टेकन इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ सी ऑफ दिस चेन, दैट इज़ टी ज़ीरो इक्वल टू डब्ल्यू सी। ये इसको याद रखना है। तो टेन साई हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी, तो एस इक्वल टू सी टेन साई। ये आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, वो इस तरह से आता है। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है टी कॉस साई इक्वल टू टी ज़ीरो, टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस रट लीजिए, और टी ज़ीरो इक्वल टू डब्ल्यू सी। ठीक है, तो यानी कि वेयर सी इज द पैरामीटर ऑफ दिस कैटेनरी। फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों चीज़ें जो भी जस्ट बताई हैं उनको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये नोट्स फॉर्म में लिख दिए हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट of the chain, that is t cos psi, is equal to the tension T0 at the lowest point, which is constant and equal to WC. The vertical component of tension at any point of the chain, that is t sin psi, is equal to the weight of the length of the chain measured from the lowest point to the point under consideration. ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी हो गई। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे पूछते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड भी हैं, इसमें डेफिनेशन है, इनको आप याद कर लीजिए। वर्टेक्स क्या होता है, द लोवेस्ट पॉइंट सी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन कैटेगरी, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो इसका कॉमन कैटेगरी का, ठीक है, वर्टेक्स बोला जाता है। एक्सिस क्या बोला जाता है, द एक्सिस ऑफ वाई विच इज द वर्टिकल लाइन थ्रू द लोवेस्ट पॉइंट सी ऑफ द कैटेगरी इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ठीक है, जो आपका लोवेस्ट पॉइंट से पास होगा वो एक्सिस होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होगा, द एक्सिस ऑफ एक्स विच इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट डेप्थ सी बिलो द लोवेस्ट पॉइंट सी, यानी लोवेस्ट पॉइंट सी से स्मॉल सी जो पैरामीटर है इतने डेप्थ पर, ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं कैटेनरी का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, और ये इतना डीप में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग सेंटर वाला भी नहीं पढ़ाएगा। स्पान क्या होता है, इफ़ द टू पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन ए एंड बी आर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन देन ए बी इज कॉल्ड इट्स स्पान। जो हमने ग्राफ अभी बनाया उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, खुद से इनके नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी पर, जिससे क्लियर और हो जाएगा। तो ए बी, अगर ए एक्स वाई है तो स्पान ऑफ ए बी होता है 2x। ठीक है, और इसको याद रख लेना, सेक को क्या होता है, द डिस्टेंस सी डी, सी और डी इज कॉल्ड दी सेक वेयर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ध्यान रखना है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो जो सी डी होगा उसको सेक बोलेंगे। इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ ए बी वाई देन सेक होता है आपका डी सी। डी सी को ग्राफ से हम ओ डी माइनस ओ सी लिख सकते हैं, यानी वाई माइनस सी। तो आप ये याद रख लीजिए, जो सेक होता है वो वाई माइनस सी होता है। अभी जस्ट हम आगे देखेंगे कि इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा पेपर जीआईसी का होने वाला है, तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, और एक ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो पहले वीडियो में मैंने नहीं कराया था, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट था, तो मैं तभी इसलिए मैं इसको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो पहले वीडियो को आप पहले देख लीजिए, तब आप इसको देखना, या पहले इसको देख लो तब उसको सेकंड वीडियो को देख लेना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टेंशन टी एंड ऑर्डिनेट वाई। देखिए टी कॉस साई इक्वल टू टी ज़ीरो हमने प्रूफ किया है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, टी ज़ीरो सेक्स आई, और टी ज़ीरो कितना है डब्ल्यू सी, तो सेक्स आई, और सी सेक्स आई क्या आया था वाई, इंट्रिंसिक इक्वेशन, तो टी इक्वल टू आ गया डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये याद रखना है। और देखिए इसी पर बेस्ड पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज़ टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी वेरीज, यानी टी डिपेंड कर रहा है वाई पर, वेरीज एट इट्स हाइट अबव द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो वाई क्या होता है आपका, हाइट ही होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में वाई को हाइट माना जाएगा। ठीक है, तो कैटेनरी का जो टेंशन है वो वेरीज करता है हाइट अबव द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो पीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा है ये, फॉर कॉमन कैटेनरी द टेंशन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4 ऑप्शन गिवन है, और जो चौथा ऑप्शन है वही होगा द हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द डायरेक्ट्रिक्स, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, इक्वल टू डब्ल्यू वाई। तो इसलिए अगर थ्योरी क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन थ्योरी से ही हो पाएंगे आपके। ठीक है, और जैसे दूसरा क्वेश्चन पीजीटी 2013 में गिवन है,
यूपी पीजीटी 2013, यूपी पीसीएस प्री 2002 में गिवन है। इफ़ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट बी ऑफ ए कैटेनरी एंड टी जीरो दैट एट द लोवेस्ट पॉइंट ए एंड डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द आर्क ए बी ऑफ द कैटेनरी देन टी स्क्वायर माइनस टी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन इस पे बेस बन जाएगा। अब देखिए टी कॉस साई होता है टी जीरो, टी साइन साई होता है डब्लू, तो वहाँ हम लोग जो डब्लू सी लेते हैं, ठीक है, डब्लू एस या डब्लू सी लेते हैं, तो वहाँ जो डब्लू होता है वेट पर यूनिट लेंथ होता है, पर लेकिन यहाँ डब्लू टोटल वेट है, तो यहाँ डब्लू के ही फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका इसमें से इसको आप क्या करिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई आपका क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई 1 बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, तो डब्लू स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी जीरो स्क्वायर। तो ये भी इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसी पे बेस देखिए, वैल्यू देके क्वेश्चन बना दिया। यूपी पीसीएस प्री 2001 में द टेंशन एट ए पॉइंट पी ऑफ ए कॉमन कैटेनरी इज 13 यूनिट्स एंड द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट ए इज 12 यूनिट्स। द वेट ऑफ द आर्क ए पी इज, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा वेट होता है डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी जीरो स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर है आपका 13 स्क्वायर, लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो टी जीरो होता है, तो ये 12 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 25 आ गया, तो डब्ल्यू आ गया 5 यूनिट। थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2 वीडियो मैंने बनाए हैं कैटेनरी के, इससे बाहर आपका टीजीटी पीजीटी जीआईसीएलटी तो छोड़िए, यूपीपीसीएस का भी कोई क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए इससे बाहर तो ठीक है। अभी मैं आपको देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये किसी क्वेश्चन को बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मेंस में मिलने हैं, तो इसलिए मेंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका मेंस चलेगा, जब जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको जीआईसी का और पीजीटी और इन सब के, पीजीटी का तो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, तो जीआईसी और पीजीटी का जो प्री है, जीआईसी का प्री और पीजीटी का जो रिटेन होगा वो सेम से ही है। क्वेश्चन ये है, इसका अब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा और आया भी है यूपी पीजीटी 2009 में, तो कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इफ द टेंशन ए इज एन टाइम्स एट द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही टेंशन, एक टी और टी जीरो है, एक लोवेस्ट पॉइंट पर है और एक पॉइंट ए या पॉइंट बी पर है जो लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, तो टेंशन ए इज n टाइम्स एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट, देन स्पान ए बी इज इक्वल टू। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें स्पान ऑफ ए बी आता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसको याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि इसका प्रूफ 1 पेज का है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहाँ इसके प्रूफ को करने के लिए बैठेंगे। ठीक है, तो इसे फॉर्मूले के रूप में ही याद करना पड़ेगा। यूपी पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन दिया है सेम, इसमें सिर्फ n के प्लेस पर 2 गिवन था, 2 टाइम्स यहाँ गिवन था, तो सिंपल है, फॉर्मूला याद है, तो यहाँ n के प्लेस पर 2 पुट करिए, ये इसका आंसर था। तो इसलिए मैंने बताया कि इसको फॉर्मूले रूप में याद रखिए। अगली बार जब क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ 2 के प्लेस पर 3, 4, 5, 6 इस तरह की वैल्यू दे सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और याद रखना है इसी तरह से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस प्री 1999 में ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W is suspended from 2 points at the same level and a weight W dash is attached to its lowest point. If the tangents at the highest and lowest points makes angle pi by 3 and pi by 4 with the horizontal, then W upon W dash कितना होगा? ठीक है, तो इसे भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के फॉर्म में याद कर लीजिए। इसका आंसर आएगा आपका ये भी 1 पेज का इसका प्रूफ है। तो हम लोग वहाँ 1 पेज के प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, जिन टॉपिक्स पर रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एज ए फॉर्मूले में हम लोग याद कर लेते हैं। तो इसमें ये आता है tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश। तो W अपॉन W डैश हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गिवन है, यहाँ पुट कर लीजिए -1। तो tan पाई बाई 3 और tan पाई बाई 4 1 होता है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, यूपीपीसीएस प्री 2004-2005 में पूछा है। ठीक है, अब इसमें आपका, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों वीडियो का यूज़ हो रहा है।
एक फार्मूला पहली वीडियो का यूज़ हो रहा है, एक फार्मूला इस वीडियो का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में दोनों ही वीडियो के मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों ही वीडियो आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट द सैग इन द मिडिल इज 1 मीटर, द पैरामीटर सी इज सी। तो देखिए लेंथ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो वो 2s है, 2s इक्वल टू 10, तो s इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। अब इसमें जो सैग है वो गिवन है 1 मीटर। तो जस्ट हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, सैग होता है आपका y माइनस सी, तो y माइनस सी इक्वल टू 1 मीटर गिवन है, तो y इक्वल टू हो गया 1 प्लस सी। अब हमने वीडियो 1 में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ पुट करी 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन किया 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस है हमारे पास 5, तो 25 हो जाएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व करा तो c इक्वल टू आ गया 12 मीटर। तो जो पैरामीटर c है उसकी वैल्यू है आपकी 12 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों वीडियो में ये आपका कॉमन कैटेगरी का लेक्चर फिनिश हो गया। LT, TGT, PGT, GIC, स्टैटिक्स का सिलेबस कोई भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में अगर है तो कॉमन कैटेगरी से मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, एक या दो। PGT 2016 में 2 क्वेश्चन गिवन थे, ठीक है। पूरा सिलेबस इन दोनों वीडियो में कवर हो गया, दोनों को अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हाँ अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो या लगा हो, जिसको इतनी मेहनत से तैयार किया गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना जो आपके खुद फ्रेंड्स हो, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिससे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू।